हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें हम पढ़ रहे थे मैंडल्स के लॉ। और मैंडल्स के लॉ में आप सबसे जो लास्ट वाला लॉ है, थर्ड लॉ, उसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सो क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पे मैंडल्स के लॉ की, जिसमें सबसे पहला लॉ हमारे पास आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपने क्या कहा? आपने कहा कि जब आपने सेम कैरेक्टर के दो अलग अलग ट्रेट वाले पौधों के बीच में क्रॉस करवाया, तो आपने यहाँ पे F1 जनरेशन में ऑब्जर्व किया कि सारे जो प्लांट थे उनमें एक ही पेरेंट के कैरेक्टर आए थे, जिसे आपने डोमिनेंट कहा था। और जिस पेरेंट के कैरेक्टर नहीं आए हैं उसे आपने रेसेसिव कहा। और आपने कहा कि यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वो होगा 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो होगा वो होगा 1:2:1। अभी तक हम बहुत बार ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास दो अलग अलग रेशियो इस लॉ के आते हैं। फिर हमने कहा यहाँ पे आपके पास आते हैं एक्सेप्शन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारे पास आता है, और दूसरा एक्सेप्शन हमारे पास आता है कोडोमिनेंस, यानी कि सह प्रभाविता। नेक्स्ट जो हमने लॉ यहाँ पे डिस्कस किया है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन में हमने क्या कहा? हमने कहा कि किसी भी कैरेक्टर के लिए क्या होते हैं, जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, और जीन हमेशा पेयर में होता है। जैसे कि आपने कहा हाइट के लिए कैपिटल टी है। आपने कहा कि कलर के लिए यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे कैपिटल वाई को देख लिया है। हमने कहा कि जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, कैपिटल वाई है। ठीक है, अब कैपिटल वाई येलो है, और हमने कहा स्मॉल वाई क्या है, ग्रीन है। तो ये क्या है, येलो, और ये है ग्रीन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने क्या कहा, जो यहाँ पे कैरेक्टर है, जो यहाँ पे सीड का कलर है, उसके लिए क्या है, एक जीन रिस्पॉन्सिबल था। और जीन हमेशा क्या होते हैं, हमने कहा जीन हमेशा होते हैं पेयर में। ठीक है, जीन हमेशा पेयर में होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो दोनों एलील हैं ये क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। कैपिटल वाई यहाँ पे आ गया, और ये कैपिटल वाई यहाँ पे आ गया है, और ये आपके पास क्या बने हैं, गैमीट बने हैं। यही कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि जब भी यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो जो एलील हैं, जो जीन के एलील हैं, वो अलग अलग सेग्रीगेट हो जाते हैं और अलग अलग गैमीट में आ जाते हैं। और हर एक गैमीट के पास क्या होता है, सिंगल एलील होता है। ठीक है, ये कब की बात हो रही है, जब यहाँ पे गैमीट बने हैं। जब यहाँ पे क्या बने हैं, गैमीट बने हैं, तब यहाँ पे क्या होता है, हर एक गैमीट में क्या होता है, एक सिंगल एलील प्रेजेंट होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कह रहे हैं, या फिर पृथक्करण का नियम कह रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हमने कहा कि क्या होता है, किसी भी कैरेक्टर के लिए, किसी भी गुण के लिए क्या होते हैं, यहाँ पे जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। जीन हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ट्रेड अलग अलग, जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के अलग अलग ट्रेट होते हैं, उसी के अनुसार यहाँ पे क्या होते हैं, एलील भी होते हैं। एलील क्या होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन आर नोन एज एलील। यानी कि जो जीन है, जीन की जो अलग अलग फॉर्म है उसे हम एलील कह रहे हैं। हमने कहा ये एलील है, हमने कहा ये एलील है, हमने कहा ये एलील है। ठीक है, तो होता क्या है, जब गैमीट बनेंगे तो जो एलील है, यहाँ पे जो जीन के दो एलील हैं वो साथ में ही नहीं जाते हैं। गैमीट जब होगा वो साथ में नहीं जाएंगे, वो अलग अलग हो जाते हैं, वो सेग्रीगेट हो गए हैं, उनमें यहाँ पे पृथक्करण हो गया है। इसी लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ तक की बात क्लियर है? सेकेंड लॉ आप जान चुके हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। और आपको क्या पढ़ना है, जो सेकेंड लॉ है उसका यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी अपवाद आप यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो आपके पास आ सकता है कि मेंडल का वो कौन सा लॉ है जिसका कोई अपवाद नहीं है, तो आप कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम। अब हम बात कर रहे थे डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। तो हमने कहा हम बात कर रहे हैं मोनो हाइब्रिड की, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डाई हाइब्रिड की। ठीक है, यहाँ पे हम दो बात करें। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है
जब आप एक ही कैरेक्टर को ले करके क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि जब आप यहाँ पे क्रॉस करवा रहे थे तो आपने सिर्फ क्या देखा, प्लांट की हाइट देखी, प्लांट की आपने क्या देखी, हाइट देखी, वो क्या है, एक सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है, एक ही कैरेक्टर है, भले इसमें ट्रेट दो थे, आपने कहा ट्रेट यहाँ पे दो थे, कौन सा था, आपने कहा एक तो था टॉल और एक था यहाँ पे ड्वार्फ, यहाँ पे क्या थे, दो ट्रेट थे लेकिन कैरेक्टर एक ही था। जब आप एक ही कैरेक्टर को लेकर के यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं तब आप उसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड, और मोनो का मतलब ही होता है एक, ठीक है। दूसरा हमारे पास आया डाई, डाई का मतलब होता है दो, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दो कैरेक्टर हैं, ध्यान दीजिए कैरेक्टर हैं, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल आया है, सबसे पहले आपने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, सीड का कलर होगा, फिर आपने कहा दूसरा जो कैरेक्टर है वो क्या होगा, सीड का शेप होगा, ठीक है। दो अलग अलग कैरेक्टर हमारे पास आ गए हैं। अब इन्हीं के हमारे पास क्या आते हैं, ट्रेट आते हैं, सीट के कलर में आपके पास क्या आते हैं, अलग अलग ट्रेट आएंगे, जैसे कि आपके पास आया, अगर हम सीट के कलर में देखें तो हमने कहा या तो आपके पास आएगा येलो या आपके पास आएगा ग्रीन, आपके पास क्या है, दो प्रकार के यहाँ पे क्या है, सीट का कलर आया है, या तो होगा येलो या तो होगा ग्रीन, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब शेप आती है, या तो शेप कैसी है, राउंड है, या तो शेप कैसी है, रिंकल्ड है, ठीक है, या तो बीज क्या है, गोल है, या बीज कैसा है, संकरित है, यानी कि कैसा है, गोल शेप का नहीं है। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि यहाँ पे कैरेक्टर हमारे पास कितने थे, दो कैरेक्टर आ गए हैं। जब दो कैरेक्टर को ले करके हम क्रॉस कराते हैं तब हम उसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इतनी बात ध्यान रखिए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है तो हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस को, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जो कैरेक्टर हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं, तो कैसे पास हो रहे हैं, हमने कहा जीन ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब है जीन ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं, इसका मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पे दो जीन का इनहेरिटेंस होगा, यहाँ पे क्या होंगे, दो जीन इनहेरिट होंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दो जीन का यहाँ पे क्या होगा, स्थानांतरण होगा, कौन कौन से वो दो जीन होंगे, हमने कहा एक जीन होगा सीड कलर का, एक एक जो जीन है वो होगा सीड कलर का, एक जीन हमारे पास क्या गया है, एक ये हमारे पास आ गया है एक जीन, और दूसरा जीन हमारे पास आ गया है सीड का शेप, दो प्रकार के जो जीन हैं वो यहाँ पे इनहेरिट होंगे, तो आपकी बुक में आपके पास हेडिंग दी गई है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन का मतलब है कि यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस है, अगर आपके पास आएगा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी कि एक ही जीन यहाँ पे इनहेरिट हो रहा है, इसका मतलब है मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, तो आपको जो शब्द है वो अच्छे से समझने हैं, क्योंकि जेनेटिक्स में क्या होता है, शब्द ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी और हम बात कर रहे थे यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, ठीक है, क्या कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जब भी यहाँ पे गैमीट बनते हैं तो वो गैमीट फ्री होते हैं कि उन्हें किस गैमीट के साथ फ्यूज करना है। चलिए, तो हमने क्या बात की, आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपने क्या कहा, आपने कहा ये आपका थर्ड लॉ है, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, the law of independent assortment state that the allele of different genes are inherited independently within the organism that reproduce sexually, यानी कि स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम कहता है कि विभिन्न जीनों के एलील उन जीवों के भीतर स्वतंत्र रूप से विरासत में मिले हैं, यानी कि होगा क्या, हमने कहा कि यहाँ पे क्या होंगे, जो अलग अलग जीन है उसके जो एलील हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या होंगे, आगे की ओर इनहेरिट होंगे, इतनी बात क्लियर है, यानी कि according to the law of independent assortment the allele of two more genes get sorted into gametes independent of each other, यानी कि क्या है, स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम के अनुसार दो जीनों के एलील एक दूसरे से स्वतंत्र युग्मकों में क्रमबद्ध हो जाते हैं, क्या होगा, जो दो जीन होते हैं उसके जो एलील होते हैं वो पहले क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे एक दूसरे से, जो कि हमारा सेकेंड लॉ है। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है द एलील रिसीव फॉर वन जीन डज नॉट इन्फ्लुएंस द एलील रिसीव फॉर अनदर जीन, यानी कि एक जीन के लिए प्राप्त एलील दूसरे जीन के लिए प्राप्त एलील को प्रभावित नहीं करता है, सारे क्या हो रहे हैं, स्वतंत्र रूप से यहाँ पे क्या हो रहे हैं, आगे की ओर इनहेरिट हो रहे हैं, ठीक
है। अब देखिए ये आपके पास क्या आता है, तो हमारे पास क्या आता है, जो हमारा लॉ है उसका एग्जाम्पल आपके पास आता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जब भी आप थर्ड लॉ का एग्जाम्पल लिख रहे होंगे तो थर्ड लॉ में यहाँ पे क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, यानी कि दो जीन यहाँ पे क्या होंगे, इनहेरिट होंगे। दो जीन कौन कौन से हमने पढ़े हैं, हमने पढ़ा है सबसे पहले सीड का कलर, बीज का कलर कैसा था, हमने कहा येलो था, येलो था। बीज का जो कलर था वो कैसा था, येलो था। ठीक है, एक कलर तो ये आ गया है। और फिर हमने कहा कि जिस बीज का कलर येलो था वो कैसा हमें दिखाई दिया, राउंड दिखाई दिया। दो कैरेक्टर आपके पास आ गए हैं, ध्यान दीजिए, आपके पास दो अलग अलग कैरेक्टर यहाँ पे आ गए हैं। दूसरा आपने क्या कहा, जो सीड का कलर था दूसरे प्लांट में वो कैसा था, ग्रीन था, जिसे आप स्मॉल वाई से दिखा रहे हैं, और शेप कैसी थी, रिंकल थी, जिसे आप स्मॉल आर से दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेंगे, सबसे पहले हमने कहा ये है पेरेंट, ये है पेरेंट, और यहाँ पे क्या बनेगा, गैमीट बनेंगे सबसे पहले। तो गैमीट बनेंगे तो हमने क्या कहा, यहाँ पे दो गैमीट बन रहे हैं लेकिन एक ही प्रकार के गैमीट बनेंगे। ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे गैमीट बनेंगे तो आपने क्या कहा, आपने कहा कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेंगे, दो गैमीट बनेंगे लेकिन एक ही प्रकार के बनेंगे, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक को लिख रहे हैं। और यहाँ पे जो गैमीट बना वो है स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए, अब जब गैमीट बना तो आपको F1 जनरेशन में क्या मिला, F1 जनरेशन में जब आपने क्रॉस कराया तो आपको मिला कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और आपका रिजल्ट क्या था, सीड कैसे थे, येलो एंड राउंड। सीड कैसे थे, पीले थे और गोल थे। क्यों थे, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल वाई आ गया है, कैपिटल वाई हमने कहा डोमिनेंट है इसीलिए येलो कलर आएगा। कैपिटल आर आ गया है, कैपिटल आर कैसा है, डोमिनेंट है, इसीलिए शेप कैसी आ गई है, राउंड आ गई है। ठीक है, सारे बीज कैसे थे, येलो एंड राउंड थे। और हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि ये क्या कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब हमारे पास आता है, यहाँ पे हमने कहा कि क्या होगा, जब आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा तो हमने कहा कि यहाँ पे जो F1 जनरेशन थी, मेंडल ने क्या देखा, मेंडल ने सेम जो F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस क्यों करवाया था, क्योंकि उन्हें देखना था कि यहाँ पे एक ही जनक के कैरेक्टर आए हैं, ऐसा क्यों हुआ है, दूसरे जनक के कैरेक्टर क्यों नहीं यहाँ पे आए हैं। ठीक है, यही उन्हें देखना था। तो उन्होंने क्या किया, जो F1 जनरेशन है उनमें उसने क्या किया है, सेल्फ क्रॉस उन्होंने करवाया। ठीक है, तो ये कर लेते हैं हम। आपको होमवर्क में यहाँ पे चेकर बोर्ड मैंने दिया था कि आपको क्या करना है, क्रॉस करना है, और आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आएंगे वो 16 आएंगे, और उनमें जो आपके पास रेशियो आएगा वो आएगा 9:3:3:1। चलिए, अब हम क्या करते हैं, चेकर बोर्ड को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 16 बॉक्स आपने बना देने हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था, यहाँ पे 4 प्रकार की संतति बनेंगी। कैसे 4 प्रकार की संतति बनेंगी, देखिए, आपने कहा ये है F1 जनरेशन, ये है F1 जनरेशन, इसमें क्या होगा, सेल्फ क्रॉस होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। सबसे पहले क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, फिर आपने क्या कहा, फिर बनेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको बता रखा है, ये है कैपिटल वाई कैपिटल आर आ गया है, कैपिटल वाई स्मॉल आर आ गया है, स्मॉल वाई कैपिटल आर आ गया है, और स्मॉल वाई स्मॉल आर आ गया है। ये बने हैं एक पेरेंट के गैमीट, और आपको यहाँ पे क्या बनाने हैं, दोनों में गैमीट बनेंगे। ये जो गैमीट बनेंगे ये दोनों पेरेंट में बनेंगे। इसके 4 गैमीट बने हैं, इसके भी क्या बनेंगे, 4 गैमीट बनेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक पेरेंट के गैमीट आपने इस प्रकार से लिखे और एक पेरेंट के गैमीट आपने इस प्रकार से लिखे। तो लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आए हैं, 4 प्रकार के गैमीट आए हैं। हमने कहा कैपिटल वाई कैपिटल आर यहाँ पे आया है, कैपिटल वाई स्मॉल आर यहाँ पे आया है, स्मॉल वाई कैपिटल आर यहाँ पे आया है, और स्मॉल वाई स्मॉल आर यहाँ पे आया है।
तो क्योंकि F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस हो रहा है, क्योंकि जनक एक ही जैसे हैं, तो गैमीट भी क्या बनेंगे यहाँ पे, एक ही जैसे बनेंगे। तो लिख लेते हैं इस साइड भी सेम ही गैमीट यहाँ पे बने हैं। ठीक है, अब हमने क्या बात की थी, आपका लॉ क्या कहता है, आपका लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र अवरोहन का नियम कहता है कि यहाँ पे ये जो गैमीट हैं ये स्वतंत्र हैं कि किस गैमीट को किसके साथ फ्यूज होना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्रॉस कराएंगे। तो आपने जब क्रॉस कराए तो आपके पास रिजल्ट यहाँ पे क्या आया, आपने कहा कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, आपके पास ये रिजल्ट आया। आप क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो y के साथ y आएगा, r के साथ r आएगा, तो कैपिटल y कैपिटल r आया। दूसरे में आपने क्या देखा, दोनों साइड कैपिटल y है, तो आपने कहा कैपिटल y कैपिटल r, और यहाँ पे क्या है, स्मॉल r है, तो आपने कहा कैपिटल r स्मॉल r आपके पास आ गया है। ठीक है, तीसरा आपने क्या कहा, कैपिटल Y है लेकिन यहाँ पे क्या है, स्मॉल y है, और दोनों साइड क्या है, कैपिटल R है। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। सबसे पहले आपने इसका क्रॉस करना है सबके साथ, फिर आपने इसका क्रॉस करना है जो ऊपर चारों आपके गैमीट दिख रहे हैं उसके साथ, फिर आपने तीसरे गैमीट का क्रॉस करना है ऊपर जो चार आपको गैमीट दिखाई दे रहे हैं, और इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, सब जितने भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकते हैं वो बनाएंगे, क्योंकि हमने क्या कहा है कि गैमीट स्वतंत्र है कि किस गैमीट को किसके साथ फ्यूज करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमने लास्ट में क्या कहा, कैपिटल Y है स्मॉल y है, कैपिटल R है स्मॉल r है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल r। नेक्स्ट हमने कहा कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल r। नेक्स्ट हमने कहा कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R, स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। नेक्स्ट है कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। चलिए अब देख लेते हैं हमारा रिजल्ट क्या आया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फिनोटिपिक जो हमारा रिजल्ट है उसे हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्या आपके पास रिजल्ट आया है, सबसे पहले आपने क्या कहा, जहाँ पे कैपिटल Y आएगा उसका मतलब है येलो, जहाँ पे कैपिटल R आएगा उसका मतलब है राउंड। तो कैपिटल Y और कैपिटल R आपको सबसे पहला दिखा है, तो आपने क्या कहा, येलो राउंड। ठीक है, दूसरा आपने कहा यहाँ पे भी कैपिटल Y है कैपिटल R है, तो आपने कहा ये भी क्या है, येलो है और क्या है, राउंड है, यानी कि पीले बीज और राउंड आपको दिखाई दे रहे हैं। तीसरे में आपने क्या कहा, आप नंबरिंग अगर कर लेंगे यहाँ पे, आपने क्या कहा, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल आपके पास 16 यहाँ पे क्या बने हैं, संतति बनी है। दूसरा पे आपको येलो राउंड दिखाई दे रहा है। तीसरा आपने कहा ये भी आपको क्या दिखाई दिया है, येलो राउंड दिखाई दिया है, ये भी क्या है, येलो है और कैसा है, राउंड है। चौथा भी आपको कैसा दिखाई दिया है, येलो और राउंड दिखाई दिया है। ध्यान दीजिए, हमने कहा है जहां पे कैपिटल Y आएगा वहां पे येलो है, जहां पे कैपिटल R है वहां पे क्या है, राउंड है। ठीक है, अभी तक हमारे पास सारी एक जैसी संतति आई है, येलो राउंड। नेक्स्ट हमने कहा ये भी क्या है, येलो राउंड है, क्योंकि यहाँ पे भी कैपिटल Y है और कैपिटल R है। ये भी क्या है, ये क्या है, येलो। अब आपने कहा कि यहाँ पे क्या है, येलो है, लेकिन यहाँ पे R कैसा है, स्मॉल है, इसका मतलब येलो के साथ यहाँ पे क्या है,
येलो के साथ यहाँ पे कैसा आ गया है, रिंकल्ड आ गया है। ठीक है, येलो के साथ आपके पास क्या आया है, रिंकल्ड आ गया है। तीसरा हमने कहा ये क्या है, येलो और राउंड है, येलो एंड राउंड। और जो 8वां नंबर क्या आपके पास आया है, वो भी आपके पास येलो आया है और कैसा आया है, रिंकल्ड आया है। ठीक है, जो आपके पास 9वें नंबर का है वो भी आपके पास येलो राउंड है, और 10वें नंबर का भी आपके पास क्या है, येलो राउंड है। 11वें नंबर का आपके पास क्या आया है, ध्यान दीजिए, ग्रीन राउंड आ गया है। ठीक है, ये भी आपके पास ग्रीन आया है। क्यों ग्रीन आया है, क्योंकि कैपिटल वाई जहाँ पे आएगा वहां पे है येलो, जहाँ पे दोनों स्मॉल वाई है वहां पे क्या आएगा, ग्रीन आएगा, और कैसा आया है, राउंड आया है। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा ये भी क्या होगा, येलो राउंड होगा। ये आपके पास क्या आया है, येलो रिंकल्ड आया है। ये आपके पास क्या आया है, ग्रीन राउंड आया है। लास्ट आपके पास आया है ग्रीन रिंकल्ड। चलिए, आपके पास टोटल यहाँ पे कितने आ गए हैं, 16 आ गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास येलो राउंड कितने आए हैं। आपने कहा पहला हमारे पास क्या आ गया है, येलो राउंड आ गया है। ठीक है, ये भी येलो राउंड है, ये भी आपके पास येलो राउंड है, ये भी आपके पास येलो राउंड है। जितने भी येलो राउंड है सबसे पहले उन्हें देखेंगे। ये आपके पास फिर से येलो राउंड है, ये आपके पास येलो रिंकल्ड है, ये आपके पास फिर से क्या आ गया है, येलो राउंड आ गया है। ये आपके पास येलो रिंकल्ड है, ये फिर से येलो राउंड आपके पास आ गया है, ये फिर से येलो राउंड आ गया है, ये ग्रीन राउंड है, ये भी ग्रीन राउंड है, ये फिर से येलो राउंड आ गया है, फिर से येलो रिंकल्ड है, ग्रीन राउंड है और ग्रीन रिंकल्ड है। अब गिन लेते हैं कि येलो राउंड हमारे पास कितने आए हैं। गिन लेते हैं, हमने कहा कि जो येलो राउंड है, येलो राउंड जो सीड हैं वो हमारे पास कितने आए हैं, तो गिने। आपने कहा जितने भी हमने कलर कर रहे हैं आप उन्हें गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके पास जो येलो राउंड आए हैं वो कितने आए हैं, 9 आए हैं। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बना था, हमारे पास येलो और रिंकल्ड का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना था। आपके पास येलो और रिंकल्ड का कॉम्बिनेशन बना था, तो आपने कहा ये येलो है और रिंकल्ड है, पहला। फिर से आपने कहा येलो रिंकल्ड, दूसरा आपके पास ये आ गया है, और आपने कहा येलो रिंकल्ड, तीसरा आपके पास आ गया है। इसके अलावा आपके पास येलो रिंकल्ड नहीं आए हैं। तो दूसरा जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बना है वो कैसा था, येलो और रिंकल्ड था। ठीक है, कितने आए हमारे पास, हमने कहा 3 आए हैं। अगर आप गिनेंगे, आपने कहा जो हमने ग्रीन कलर से देखे हैं वो हमारे पास 3 आए हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया है ग्रीन एंड राउंड। हमारे पास कैसे आए हैं, ग्रीन और राउंड आए हैं। तो ये आपके पास आ गया है ग्रीन एंड राउंड, ये भी आपके पास आया है ग्रीन एंड राउंड, और ये भी आपके पास आया है ग्रीन और राउंड। तो तीसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या आया है, ग्रीन और राउंड आया है। और कितने हमारे पास आए हैं, हमने कहा ये भी 3 हमारे पास आए हैं। अब देखिए, आपको एक लास्ट बॉक्स बच रहा होगा, वो है लास्ट वाला। आपने क्या कहा, आपने कहा ये वाला जो 16 नंबर, जो 16वां नंबर का बॉक्स है, उसमें आपके पास क्या आया है, ग्रीन रिंकल्ड आया है। तो चौथा आपके पास कॉम्बिनेशन क्या आया है, ग्रीन रिंकल्ड। और कितने हैं यहाँ पे, हमने कहा 1 है। अब आप देखिए, 9 आपके पास येलो राउंड है, और आपको यहाँ पे दिखाया गया कि 9 कैसे हैं, येलो है, राउंड है। 3 येलो है और रिंकल्ड है, ये देखिए 3 येलो है, रिंकल्ड है। 3 यहाँ पे ग्रीन है, राउंड है, तो ये 3 यहाँ पे ग्रीन है और राउंड है। और एक यहाँ पे कैसा है, ग्रीन है और रिंकल्ड है, एक यहाँ पे ग्रीन है और रिंकल्ड आपके पास आ गया है। रेशियो आप कैसे लिखेंगे, आपने कहा 9:3:3:1। ये आपके पास क्या आया है, फिनोटिपिक रेशियो आया है। ठीक है,
तो ये जो लॉ है इसका फिनोटिपिक रेशियो ही पूछा जाता है, इससे जीनोटिपिक रेशियो आपसे नहीं पूछा जाता है। अगर आप जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे, अगर आप इसके जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो इसका आता है 1:2:1:4:2:1:1। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका जीनोटिपिक रेशियो याद करने की जरूरत नहीं है, आपसे सिर्फ क्या पूछा जाता है, फेनोटिपिक रेशियो यहाँ पे पूछा जाता है। तो आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वो कौन से थे। एक तो ये वाला है, एक तो ये वाला है, और एक आपने ये वाला लिया। ये आपके क्या थे, पेरेंट थे, ठीक है। जो डोमिनेंट पेरेंट है उसके आपके पास F2 जनरेशन में कितने यहाँ पे ऑफस्प्रिंग आए हैं, 9। जो यहाँ पे रेसेसिव पेरेंट था उसके कितने आए हैं, 1 आए हैं। और जो नया कॉम्बिनेशन आपके पास आया है वो है येलो रिंकल्ड और ग्रीन राउंड, ठीक है। ये आपके पास नए कॉम्बिनेशन कैसे आए हैं, क्योंकि हमने कहा कि गैमेट स्वतंत्र थे यहाँ पे कि किस गैमेट को किसके साथ फ्यूज होना था। यहाँ पे जो येलो कलर के साथ ऐसा नहीं था कि सिर्फ राउंड ही शेप आएगी, येलो कलर के साथ यहाँ पे क्या आई है, रिंकल्ड शेप भी आई है, ठीक है। ग्रीन कलर के साथ ऐसा ही नहीं था कि शेप कैसी होगी, यहाँ पे रिंकल्ड होगी, क्योंकि ग्रीन कलर के साथ यहाँ पे शेप कैसी आई है, राउंड भी आई है। इसका मतलब क्या है, जो गैमीट है वो स्वतंत्र थे, ऐसा नहीं था कि येलो के साथ राउंड ही आना है, ऐसा नहीं था कि ग्रीन के साथ रिंकल्ड ही आना है, येलो के साथ रिंकल्ड भी आया है, ग्रीन के साथ राउंड भी आया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो आप इसी प्रकार से क्या बनाएंगे, चेकर बोर्ड बनाएंगे और देखेंगे आपके पास जो रिजल्ट आए हैं वो किस प्रकार से आए हैं। चलिए, सो क्लास आप मेंडल्स के तीनों लॉज को यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं। आपने देखा है डाइहाइब्रिड क्रॉस किस प्रकार से किया जाता है, कैसे आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट आया है F2 जनरेशन में वो किस प्रकार से आप ऑब्जर्व करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे मेंडल का जो थर्ड लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसका एक्सेप्शन हमारे पास आता है, यानी कि अपवाद आता है। तो आपने क्या देखा, जो मेंडल का पहला लॉ है उसके भी अपवाद आपके पास आए हैं, जिसमें आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस को पढ़ा है। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के आपके पास अपवाद नहीं आते हैं। और थर्ड जो लॉ आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है, इसके भी आपके पास क्या आते हैं, अपवाद आते हैं, जिसे आप लिंकेज के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको घर से पढ़ के आना है लिंकेज किसे कहते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।